नमस्कार। वर्क लाइफ बैलेंस के थर्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एम्बिशन, ये वर्ड हमने कई बार सुना है। किसी के लिए हम कहते हैं ही इज हाईली एम्बिशियस, देयरफॉर ही इज प्रोफेशनली सो सक्सेसफुल। और किसी के लिए कहते हैं इसकी तो कोई एम्बिशन ही नहीं है। आई डोंट नो हाउ विल ही सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। एग्जैक्टली एम्बिशन है क्या? मेरे लिए, मेरी लाइफ में राइट एम्बिशन क्या है? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारा साथ देंगी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रेनू। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, एम्बिशन क्या है? स्पिरिचुअलिटी एम्बिशन को कैसे डिफाइन करता है? सो फर्स्टली, जैसे लास्ट एपिसोड्स में हमने ये समझा कि वर्क इज नॉट ओनली माय जॉब, माय ऑफिस आवर। वर्क इज द कर्मा दैट वी डू। राइट। हम ऑफिस का काम करें चाहे घर का डोमेस्टिक का काम करें, इट्स द कर्मा सिंपली। इसी तरीके से एम्बिशन को भी हमने एक डायमीटर के अंदर सिर्फ फिक्स कर लिया है। जब ये वर्ड एम्बिशन आता है तो मुझे बहुत बहुत ऊंचा जाना है, आगे बढ़ना है, प्रमोशन लेनी है। तो कहीं प्रोफेशनलिज्म के टर्म के अंदर ही हमने इसको सिर्फ फिक्स कर दिया है। इम्पॉर्टेंट इज एम्बिशन इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, is a natural driving force that motivates me to move ahead in life. It's a natural instinct. और हम सभी ambitious हैं. We need to understand that we all are ambitious. Can you support this with some example, because it is really hard to believe that we all are ambitious. Reality is this. इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए हमने जैसे ही एम्बिशन को कन्फाइन किया प्रोफेशनलिज्म के साथ, तो हमने बहुत से बिलीव्स बना लिए। अब आप देखिए, एक मदर है, वो अपने बच्चे को पालती है, एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। उस अच्छे इंसान बनाने की लिस्ट में उसके बहुत सेट ऑफ एम्बिशंस होते हैं, जिसमें वो उसको अच्छी एजुकेशन, हेल्दी बॉडी, हेल्थ हाइजीन, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी कंपनी, सब कुछ प्रोवाइड करना चाहती है। क्या ये उस मदर का एम्बिशन नहीं है? राइट ना, एम्बिशन को सिर्फ हमें अब ब्रॉड होके देखना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली एसोसिएटेड विद सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट दैट हेल्प्स मी टू मूव अहेड इन लाइफ। सो फर्स्ट, जैसे एग्जांपल लिया मदर का, इसी तरीके से एक बच्चा है, वो अपनी क्लास में पढ़ता है और वो फर्स्ट आना चाहता है अपनी क्लास में, वो उसका एम्बिशन है। ओके। ऐसे ही एक व्यक्ति अपनी जॉब शुरू करता है, उसका ये सर्टेन पीरियड में मुझे ये पोजीशन पे आना है, ये प्रमोशन लेनी है, इतना ऊंचा बनना है, वो उसका एम्बिशन है, विच इज गुड। राइट। उसका एम्बिशन है। ठीक इसी तरीके से रिलेशनशिप्स के भी एम्बिशन होते हैं। दो लोग एक रिलेशनशिप में हैं, वो चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, फॉरगिवनेस हो, लेटिंग गो हो, आपस में फेथ हो, ये सारे एटीट्यूड्स हो अपने रिलेशनशिप में, ये सब चाहते हैं। ये रिलेशनशिप का एम्बिशन है। तो ये सभी, और सिर्फ इतना ही नहीं, एल्डरली पीपल हैं, उनके जीवन में भी एम्बिशन होते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हमने तो जीवन का एक बहुत लंबा अरसा क्रॉस कर लिया है, अब तो एवरीथिंग इज ओवर, सारे हमारे काम हो गए हैं। राइट। बट उनके जीवन में भी एम्बिशन। आप रैंडमली किसी से पूछो, किसी एल्डरली पीपल से पूछो कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, उनके उस समय भी एम्बिशन है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। उनका एम्बिशन है हमारे बच्चे सुखी रहें, दैट इज ऑल्सो देयर एम्बिशन। So ambition is a very vast, broad thing. It's not only confined with a certain dimension of my life. Okay. वेरी वेरी गुड एंड एक्सेप्टेबल फैक्ट। एट द सेम टाइम आपने जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उसमें एक एग्जाम्पल था कि एक बच्चा जो है वो फर्स्ट आना चाहता है, पर हर कोई फर्स्ट नहीं आना चाहता है। सो वो एम्बिशन कैसे? सेकंड, कोई भी अपना रिलेशनशिप जो दो लोग शुरू करते हैं, वो कोई स्पॉइल्ड रिलेशनशिप नहीं करना चाहते हैं। सो हाउ कुड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप कैन बी एन एम्बिशन? सो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने बताया कि हर कोई फर्स्ट नहीं आना चाहता है, विच इज फाइन, बट हर कोई फेल नहीं होना चाहता है। राइट। इवन हर कोई, क्या कोई भी फेल नहीं होना चाहता है। करेक्ट। सी, सो इसी तरीके से जब कोई भी फेल नहीं होना चाहता है, दैट मीन्स पास होना इज एन एम्बिशन। राइट। इजंट दैट? राइट। ऐसे ही रिलेशनशिप में, हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता मेरा रिलेशनशिप स्पॉइल हो, मतलब उसमें कंफ्यूजन्स हो, डाउट्स हो, फेथ ना हो। नोबडी वांट्स दैट। Right. मींस एक्सेप्टेंस, पीस, लव, हार्मनी, फॉरगिवनेस। दिस इज एम्बिशन ऑफ अ रिलेशनशिप। राइट। हम ये नहीं चाहते, डेफिनेटली आपने खुद ही कहा Obviously. कि कोई भी नहीं चाहता कॉन्फ्लिक्ट हो, कंफ्यूजन हो। दैट मीन्स ऑपोजिट इज द एम्बिशन ऑफ अ रिलेशनशिप।
acceptance, Right. love, forgiveness. This is the ambition of the relationships. Okay, then what is the difference between goal and ambition? So कहीं ना कहीं हमने इन दोनों टर्म्स को ना सेम समझ लिया हुआ है. Right. जैसे अभी डिस्क्राइब किया कि ambition is a natural instinct. Mm-hmm. It actually goes even after achieving the goal. Right. It goes throughout. एक elderly people है, उनके तो जीवन में, अपने जीवन में उन्होंने उनके अच्छे प्रोफेशन में भी रहे, अपने बच्चों को भी सेटल कर दिया, उनका अभी भी वो ambition is still continued. It's a natural instinct. All the goals of the life have been achieved. Right. सो गोल, मुझे एक एग्जांपल, जैसे एक बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, Hmm. तो डॉक्टर बनना इज अ गोल, Right. बट एम्बिशन इवन कंटिन्यूड इवन आफ्टर अचीविंग द गोल ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, Hmm. सक्सेसफुल डॉक्टर बनना, एंड ग्रेजुअली फिर हेल्पफुल, ग्रेजुअली सर्विंग मासेस, बहुत सारे लोगों को. तो नेचुरल इंस्टिंक्ट एम्बिशन कंटिन्यूज टू Mm-hmm. मूव अहेड इन लाइफ, एंड गोल इज उसको अचीव करने के बाद भी एम्बिशन इज स्टिल कंटिन्यूड. सो सिस्टर, हमने फैक्ट बहुत एक्सेप्ट किया है एक कॉर्पोरेट लाइफ में कि दिस पर्सन, XYZ पर्सन, he is not he is very professionally very strong, very successful, but personally he has a very weak life, right? And this is just because he is highly ambitious. How do you support this line? सो फर्स्टली, किसी भी डायमेंशन में वीक होना वो एम्बिशन है ही नहीं, Okay. क्योंकि एम्बिशन इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट टू मूव पॉजिटिवली इन लाइफ. कोई भी डायमेंशन अगर मेरा वीक है तो वहीं पर मुझे अपने को पॉज करके चेक करना है दैट कहीं ना कहीं एम्बिशन की क्लैरिटी नहीं है. Okay. और आज जैसे ही हमने ये समझा कि एम्बिशन को हमने सिर्फ प्रोफेशनलिज्म तक ही कन्फाइंड कर दिया था, तो हम वहीं पर सक्सेस, वहीं पर अचीवमेंट, वहीं पर सब कुछ पे काम कर रहे थे. वी वर चैनलाइजिंग आवर होल एनर्जी, क्योंकि एम्बिशन वाज ओनली कन्फाइंड विद दैट एरिया. Okay. वी आर चैनलाइजिंग आवर होल एनर्जी इन दैट डायरेक्शन. हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज अपने रिलेशनशिप को हील करना, रिलेशनशिप मेरे बेस्ट हो, ये भी एम्बिशन है. वो तो हमें पता ही नहीं था. Right. एक Right. एसोसिएशन हमारे माइंड में क्रिएट हो गई है, एम्बिशन इक्वल्स टू बीइंग सो मच हाईली प्रोफेशनल. Yes. इस Yes. वजह से द ऑपोजिट रिलेशनशिप है, मेरी पर्सनल, अपनी अपनी अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का, वो भी एम्बिशन है. हमने उसको एक एरिया में कन्फाइन करने की वजह से हम अपने दूसरे जगह पर अपनी एनर्जी को चैनलाइज ही नहीं कर रहे थे. अब आप खुद ही सोच के देखिए, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति है जो एक डॉक्टर है, सक्सेसफुल डॉक्टर है, तो क्या एक सक्सेसफुल डॉक्टर एक सक्सेसफुल फादर नहीं हो सकता है? हो सकता है. हो सकता है ना. Absolutely. क्या एक सक्सेसफुल डॉक्टर एक सक्सेसफुल हस्बैंड नहीं हो सकता है? हो सकता है. सो इसी तरीके से, क्योंकि हमने एम्बिशन को सिर्फ अपने प्रोफेशन में ही डिफाइन कर लिया था, इसीलिए हम सक्सेस को सिर्फ अपने उस ग्राफ में देख रहे थे. एक अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखना भी मेरा एम्बिशन है. और जब ये वास्ट, हमें ब्रॉड माइंडसेट ऑफ एम्बिशन समझ में आता है, तो हमारी बहुत सी कंफ्यूजन्स एंड बिलीव्स भी ठीक होने लगते हैं, एंड वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ अपना ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं. And that is the reason, sister, that we were accepting it also. Actually. We were finding it very normal. True. That if I'm excelling in my professional life, it is okay to be weak in my personal life. इम्पोर्टेंट एम्बिशन की डेफिनेशन हमने समझी. एम्बिशियस व्यक्ति वो अपने हर डायमेंशन में हील करेगा, और अगर वो किसी डायमेंशन में भी लैग कर रहा है, तो वो उसको वहीं पे रेक्टिफाई करना उसको होगा कि मुझे ये एम्बिशियस नहीं है, Right. ये एम्बिशियस होना नहीं है. बीइंग एम्बिशियस इज नेचुरल इंस्टिंक्ट. Then how could we all can be right ambitious? सो आज हमने इस डेफिनेशन को ब्रॉड किया. बेसिकली आप देखें, हमने अपने माइंडसेट को ब्रॉड किया कि एम्बिशियस इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द प्रोफेशनल थिंग. एम्बिशियस रिलेशनशिप में भी है, Right. एम्बिशन हमारे अपने पर्सनल में भी है. सो अब हमें समझना होगा, राइट डेफिनेशन ऑफ एम्बिशन इज, एम्बिशन इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट. सो नेचर को समझना है पहले. जैसे हमने लास्ट टाइम समझा कि नेचर हमारी है पीस, Right. love, happiness, power, knowledge, bliss, and purity. The Right. 7 qualities of the soul. Right. So the right ambition, and that too always to move ahead positively in life, इन 7 qualities को अपने हर कर्म में लेकर आना, ये हम सबका एक बेसिक राइट एम्बिशन होना चाहिए. और जब हम इसको समझते हैं सिस्टर, सी हाउ पॉजिटिवली ऑल एवरीथिंग विल सेटल. अभी तक हमने एम्बिशन अपने प्रोफेशनल में समझा,
राइट। तो हमने क्या किया कि हमने वहाँ पर समझने की वजह से हमारा रिलेशनशिप भी उसको हील करना भी एम्बिशन है। अगर ये हमारे दिमाग में होता, तो हम अपना प्रोफ़ेशनल जगह पर अपना ध्यान रखते। राइट। हम वहाँ पर बहुत सारी वीक एनर्जी, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी क्रिएट नहीं करते क्योंकि मुझे अपने लाइफ़ के दूसरे एम्बिशन को भी अभी जाके सर्व करना सर्व है। करना राइट। है ना? तो एक राइट डेफ़िनेशन जैसे ही समझ में आती है, इसीलिए कहा है एम्बिशियस व्यक्ति कहीं भी लैक नहीं कर सकता है। राइट। सो इम्पोर्टेंट हमें यहाँ समझना है राइट एम्बिशन को लॉन्ग टर्म राइट एम्बिशन जो है वो लॉन्ग टर्म होगा। राइट। उसमें हमें ध्यान अपना रखना है कि हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी कर्म करते हैं, कॉन्शियसली दो 7 क्वालिटीज़ ऑफ द सोल उसको हम अपने बातचीत में, अपने बिहेवियर में हम कॉन्शियसली लेकर आए। इसको हमें अपना राइट एम्बिशन, लॉन्ग टर्म एम्बिशन बनाना है। Wow, what a thoughtful session, and actually it has changed our mindset also. ट्रू। क्योंकि अभी तक हम एम्बिशन को सिर्फ प्रोफेशनल वर्ल्ड के साथ जोड़ रहे थे, लेकिन आज हमें समझ में आया कि एम्बिशन तो वो है जो मेरे साथ चल रही है। हम सब एम्बिशियस हैं। सो थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर सच अ इंसाइटफुल सेशन, एंड ओम शांति। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति। थैंक यू।